क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, हमारे आज की इस विशेष श्रृंखला में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से भाषा के आधार पर भेदभाव दूर करने और भावात्मक एकता सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास समायोजन का रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश नदियों, स्थानों, संस्कृति और दर्शन के समायोजन के लिए जाना जाता है और काशी तमिल संगमम इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। आप जीवन के हर क्षेत्र में काशी और तमिलनाडु के अलग अलग रंगों में इस एक जैसी ऊर्जा के दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समारोह ऐसे अवसर पर आयोजित किया जा रहा है जब राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकीकरण का मंच बनेगा। अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानसाम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। पंचप्रण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध धरोहर वाले राष्ट्र को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिल जैसी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं का केंद्र होने के बावजूद इस भाषा के पर्याप्त सम्मान का अभाव रहा है। 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे, तमिल को बंधनों में बांध कर रखेंगे तो भी इसका नुकसान है। हमें याद रखना है, हम भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। संगमम का उद्देश्य देश के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन अध्ययन केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति के कारण विकास परियोजनाओं में अब देर नहीं होती और कोई रुकावट भी नहीं आती। कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। पवेलियन ग्राउंड में जौनसार बावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर विश्वाध्यक्ष ने कहा कि जौनसार क्षेत्र में त्योहार आपस भाईचारा मेल मिलाप से मनाए जाते हैं, जो कि यहाँ की विशेष पहचान है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि जौनसार बावर की संस्कृति अपने आप में अलग पहचान रखती है। यहाँ की परंपरा, रहन सहन, लोकगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य को संजोए रखने में भावी पीढ़ी की अहम भूमिका है। जौनसार की विरासत को बचाए रखने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 19,000 रिक्त पदों पर नौकरियों के लिए दिसंबर से विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। अगला दशक उत्तराखंड का होगा। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। अल्मोड़ा सर्किट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5,000 रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2015 से चल रहे यूकेएसएससी घोटाले का पर्दाफाश किया।
सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि अगर जिला स्तर की समस्या शासन में आई तो उनके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह माना जाएगा कि जिलाधिकारी और एसएसपी कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। अगला दशक उत्तराखंड का बनाने की कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है। पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय गौचर मेले ने इस बार अपने बहुआयामी अंदाज में छटा बिखेरी। गौचर मेला इन दिनों अपने पूरे यौवन में था। ज्यों-ज्यों मेला आगे बढ़ता गया, मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती रही। मेलार्थियों ने जहां एक ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया, वहीं मेले में लगे स्टॉलों पर भी जमकर खरीदारी की गई। 70वें औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेले में बड़ी धूमधाम रही। रोजाना हजारों की संख्या में मेलार्थी मेला देखने पहुंचते। 6वीं सांस्कृतिक संध्या कुमाऊनी लोक गायिका माया उपाध्याय के नाम रही। माया उपाध्याय के गानों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे। माया उपाध्याय के गानों पर लोग थिरकते नजर आए और लोगों की फरमाइश पर उन्होंने कई गाने गाए। वहीं दूसरी ओर दर्शकों को कश्मीरी लोक संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिला। कश्मीरी लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस गोचर मेले का समापन हो चुका है। मेले में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें लोक गायकों के साथ ही तमाम प्रदेशों की संस्कृतियों के प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिल रहा था। हजारों की संख्या में दर्शक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ऐतिहासिक परंपरा का मेला है जो ट्रेड हमारा चलता था पहले तिब्बत से और हिंदुस्तान के बीच में, संस्कृति को के साथ ही शुरू हुआ था और हम 2 साल बाधित रहे कोरोना काल के कारण। लेकिन इस बार जिस तरह से एक जंप लिया है मेले ने और लोगों का उत्साह जो देखने मिल रहा है, मैं दोनों चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। जो तैयारियाँ हुई हैं उसके लिहाज से भी एक ऊंचाई मिली है इसको, और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसके लिहाज से भी एक ऊंचाई मिली है इसको। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।